हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के एस.सी. वर्मा साहब के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि कल के क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि 1 से 10 तक आप लोग खुद ट्राई करें। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और पर्सनली आई होप आप लोग जुड़ चुके होंगे, नहीं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और पर्सनली मेरा मानना होता है कि हमेशा न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स के ही बनाने के लिए दिया गया है। इवन आप अगर एस.सी. वर्मा साहब के बुक की प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रीफेस जो लिखे रहते हैं, उसमें भी उन्होंने यही बोला है। मैं वही मानता भी हूँ और आपको एक दो एग्जाम्पल भी दूं कि आप अपना 10th का, 9th का, 6th का, 7th का अगर आप याद कीजिए, जो भी अच्छे बच्चे हैं जिनको 10th में 85, 90, 80 से एबव परसेंट आया है, उन बच्चों से खास करके मेरा गुजारिश है कि वो याद करने की कोशिश करें। क्या होता ये था कि आप 9th-10th के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आप याद करें, एटलीस्ट मैथ्स के आप खुद से बनाते थे। इसीलिए आज भी आपको वो सब चीजें बहुत हद तक याद होंगी, या अभी भी कभी वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप जरूर बना लेंगे। परंतु जब से आप 11th-12th में जाते हैं, चूंकि सिलेबस वास्ट हो जाता है और आपका ब्रेन थोड़ा कम लोड लेता है, तो आप एक शॉर्टकट पाथ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें एक ऐसा टीचर मिल जाए जो कि सब कुछ बना के दे दे। तो वो टीचर के लिए तो जरूर फायदेमंद होता है, पर आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर टीचर ये कोशिश करे कि आप बनाओ, तो वो टीचर के लिए फायदेमंद नहीं रहता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप अगर सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स अगर बनते ही नहीं है तो हम क्या करें। बनते नहीं है, इसके पीछे का कारण है कि या तो मुझे पूरा विश्वास है, वैसे बहुत सारे बच्चों ने 10 तक क्वेश्चन के मतलब किसी बच्चे ने तो 10 से भी आगे बना दिया था, परंतु 10 तक क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे बच्चों ने सॉल्यूशन भेजे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप वो अपने से बनाए होंगे। बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप भी बना सकते हैं, लेकिन आपको डर लगता है और आपके मन में जो वो कॉन्सेप्ट जो आप भूलते हैं, उसको आप रिवाइंड अपने मन से नहीं करना चाहते। हम अगर याद दिला दें तो आपको खुशी होगी, आप खुद से उसको याद करना नहीं चाहते हैं। ये सभी परेशानी है। तो चलिए, आई होप आप बात को समझेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर नहीं बनाया है तो बनाइए। आपके द्वारा बनाया गया एक क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए 10 क्वेश्चन से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, अगर आप मेरी बात का भरोसा करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, खुशी होगी, और आप लोगों का समय बर्बाद ना हो, इसलिए भी मैंने ये काम किया है कि आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि एस.सी. वर्मा साहब का 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, इतना बड़ा लैंग्वेज जो है, पढ़ाई शुरू है, इसका फटाक से सॉल्यूशन करना पढ़ाई नहीं है। सुनिए, इतना बड़ा जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज देख करके भी आपको डर लगता है, आप माने या ना माने। ये लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। अगर आप 10-20 दिन ये सोच करके कि हाँ भाई हम कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इससे मतलब नहीं है। आप अपने आप पे फोकस करें कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, और आप मेहनत करना शुरू करें। एक बार भी टीचर को ना बोले हम नहीं समझते हैं, समझते हैं, बस आप कोशिश करें। 10 दिन में भी बदलाव आ सकता है। लेकिन चलिए, ये सब बोलना आसान है पर करना थोड़ा मुश्किल। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो अब पहले क्वेश्चन समझ लें, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है, आई होप आपको दिख रहा होगा, a source emitting light of wavelength 480 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर, यानी कि एक स्रोत है जो कि दो तरह के वेवलेंथ का लाइट निकालता है, एक इतना और एक इतना। क्लियर? तो इसका मतलब है कि लेमडा 1 इक्वल टू मान लिया जाए 480 नैनोमीटर और लेमडा 2 इक्वल टू 600 नैनोमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना
इज यूज्ड इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसे डबल स्लिट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उपयोग किया जाता है। द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, यानी कि यदि स्लिट के बीच की दूरी कितनी हो तो इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, डी से, तो 0.25 mm। तो ये नैनोमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, ये ध्यान रखना है। द इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट इतना, यानी कि स्क्रीन कहां रखा हुआ है, इतना सेंटीमीटर पर, यानी कैपिटल डी इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। एकदम गौर से देखते जाइए, ठीक है। कहता है फाइंड द फर्स्ट मैक्सिमा, फाइंड द फर्स्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये हिंदी वाले को सिर्फ दिल को डिल, ये जो भी काम कर रहे हैं ये आपके दिल की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, ठीक है। मेरा इस तरह के पढ़ाई में कोई भरोसा ही नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, परंतु मैं अपनी जिंदगी के लिए, यहाँ के माहौल के हिसाब से और आपकी खुशी के लिए ये काम कर रहा हूं, ये काम कर रहा हूं। तो फाइंड द फर्स्ट मैक्सिमम नेक्स्ट टू द सेंट्रल, यानी कि अब दो वेवलेंथ है तो दोनों का जो फ्रिंज बनेगा वो अलग अलग पोजीशन पे बनेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो वेवलेंथ आ रहा है तो दोनों का जो ब्राइट फ्रिंज होगा वो अलग अलग पोजीशन पे बनेगा। कहने का मतलब, अगर ये है स्क्रीन, ये है S1 S2, तो एक का अगर फर्स्ट यहां बनता है तो हो सकता है कि दूसरे का थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर बने। अच्छा, सेंट्रल सबका साथ बनता है, सेंट्रल सबका साथ बनता है, ठीक है। तो दोनों के बीच अंतर पता करना है, दोनों के बीच अंतर पता करना है। तो मान लिया जाए, अब देखिए समझिए, तो ऊपर किसका बनेगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका ऊपर बनेगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका नीचे बनेगा। पहला कॉन्सेप्ट सीखे कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका ऊपर बनेगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े हैं yn इक्वल टू n लेमडा डी बाय डी, यानी कि लेमडा अगर ज्यादा होगा तो पोजीशन yn क्या है, nth का पोजीशन भी ज्यादा होगा। क्लियर? एकदम ये बात एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, यानी कि जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा बनेगा, तो इसका ऊपर बनेगा और इसका नीचे, तो दोनों का फर्स्ट निकाल करके घटा देना है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दोनों का पहला निकाल करके घटा देना है, दोनों का पहला निकाल करके क्या कर देना है, घटा देना है। तो y, या इसको आप बीटा भी बोल सकते हैं, वो फ्रिंज विड्थ भी है, तो y फॉर किसके लिए, 1 के लिए, ठीक है, y1 क्लियर। तो उसमें आप पुट कीजिए लेमडा 1, फर्स्ट है तो यहां तो 1 आएगा, n के जगह पे क्या आ जाएगा 1, n के जगह। अच्छा देखिए, दोनों हम फर्स्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फर्स्ट फ्रिंज, ठीक है, दोनों के लिए। तो y यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, y 480 नैनोमीटर के लिए, तब क्या होगा, लेमडा यानी कि लेमडा d बाई डी पुट कीजिए, लेमडा के जगह पे 480 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद d के जगह पे, कैपिटल D के जगह पे 150 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर, ठीक है, सबको मीटर में चेंज कर रहे हैं। अब बाय d 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, ये आएगा 106 टाइम्स, ठीक है, देखिए 1.5 इंटू 100 है ना, ये गया तो ये 150 हो गया, डायरेक्ट कटा दिए 6 टाइम्स। इतना सा करने का कोशिश करना है, ठीक है। अब इसका लिख लिए, अब इसका क्या कर लिए, लिख लिए। ये देखिए, ये ऊपर गया तो 480
इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये गया तो -6। अब 480 इंटू 6 देखिए कितना होगा, 2 8 8 0, इसको गुना कीजिए इंटू 10 टू द पावर -6। अब इसको अगर कीजिएगा तो आप लिखिएगा 2.88 mm, 2.88 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 2.88 mm। तो इसका कितना आ गया पहला 2.88 mm पर। उसी तरह अब किसके लिए निकाल लेना है, 600 नैनोमीटर के लिए निकाल लेना है, वो भी पहला। तो इस बार जो लैम्डा पुट करेंगे वो क्या करेंगे 600, तो 600 इंटू 10 टू द पावर -9। अब आप समझ गए कि कैसे करना है, 1.5 यही हम कहना चाह रहे हैं। अब सोचिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3। सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 3.6 mm। दोनों को घटा दीजिए, दोनों को, ये आपको दिख नहीं रहा होगा आई होप। ठीक है, क्लियर है। तो इस ये आ गया आपको कितना 3.6 mm। दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हमको करना भी नहीं चाहिए, ये आपको कुछ छापना भी नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आई होप आप समझे होंगे। मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, आप अपने से यूज कर सकते हैं। प्लीज हम जो आपको बोलते हैं प्लीज बात समझिए, आप अपने से कीजिएगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। वैसे हम सब कुछ कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ वायलेट फ्रिंज विच ओवरलैप विथ द रेड फ्रिंज। अब फिर देखिए दोनों ही क्वेश्चन में किसी में भी मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी। दोनों एक साथ लिखने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि और एस.सी. वर्मा साहब का भी दिमाग देखिए, इसमें भी 2 कलर यूज किए हैं और इसमें भी 2 कलर की बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं, यानी कि एक ही जैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोई आदमी समझ गया है तो ये भी समझ सकता है। कैसे भाई, तो फिर से रेड के लिए भी निकाल सकता है और वायलेट के लिए भी निकाल सकता है। बोलता है कि कहां दोनों 100% ओवरलैप करेगा। अब सोचिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, सॉल्यूशन बाद में बताते हैं। ये देखिए क्या कहता है, ये स्क्रीन है, ये S1, यहां है सोर्स S1 S2। अब क्या होता है कि सेंटर पे तो ब्राइट बन गया, ठीक है। अब इसमें 2 तरह का कलर है, 2 तरह का कलर है। तो हो सकता है अब रेड ऊपर बनेगा और वायलेट नीचे बनेगा, ये बात समझ लीजिए, क्योंकि वेवलेंथ जिसका ज्यादा है उसका ऊपर बनेगा। तो यहां वायलेट वाला बना और यहां क्या बना, रेड वाला, लेकिन दोनों ओवरलैप नहीं किया। फिर वायलेट बनेगा, फिर रेड बनेगा, फिर वायलेट बनेगा, फिर रेड बनेगा, इस तरह से बनते जाएगा। लेकिन अब रेड तो इतना ऊंचा पे जाके बनेगा, तो हो सकता है किसी बार ऐसा हो कि जहां रेड बन रहा हो वहां वायलेट, यानी कि एक आदमी इतनी दूर चल रहा है, एक आदमी ज्यादा दूर चल रहा है, इस तरह से कंटिन्यूअस करते करते तो एक समय आ सकता है कि दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए। तो गौर से देखिए, तो हो सकता है कि किसी समय वहीं पर वायलेट बन जाए जहां पर रेड, लेकिन हो सकता है रेड 4 ही बार बना हो पर वायलेट ज्यादा बार बन के वहां पे पहुंचा। तो वही कहता है YDSC में अगर श्वेत प्रकाश उपयोग किया जाता है तो बैंगनी रंग का फ्रिंज तथा लाल रंग का फ्रिंज के आच्छादित होने की संख्या क्या होगी, किस नंबर पर जाकर आच्छादित होगी, यानी कि उस नंबर पर आच्छादित होगी कि मान लिया जाए यहां पर आच्छादित होता है, तो हो सकता है कि 4 गो रेड और 6 वायलेट, तो वायलेट का 6ठा वहां पर पहुंचा और रेड का 4था ही पहुंचा। बात समझ रहे हैं, हाँ या ना, वायलेट का 6ठा वहां पर पहुंचा और रेड का 4था पहुंचा, तो हम बोलेंगे वायलेट का 6ठा और रेड का 4था ओवरलैप करेगा। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में,
कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब तो लेट n1 is the number of violet and n2 is the number of red। यानी रेड का n2 और वायलेट का n1 ओवरलैप्स क्या करता है? ओवरलैप्स करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे y। ठीक है, तो y किसके लिए? वायलेट के लिए। तो क्या होगा? n1 लैम्डा 1 d बाय डी, और y रेड के लिए n2 लैम्डा 2 d बाय डी। एकदम आसान, 1 सेकंड में क्वेश्चन बनने वाला। अब ओवरलैप करने के लिए इसका पांचवा उसका चौथा बराबर हो जाए, ये दोनों आपस में क्या हो जाना चाहिए? बराबर। तो n1 लैम्डा 1 d बाय डी इक्वल टू n2 लैम्डा 2 d बाय डी। डी कैंसल, डी कैंसल। यानी n1 बाय n2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लैम्डा 2 किसके लिए लिए हैं? रेड के लिए। तो हम लिखेंगे यहां 700 अब बाय 400 नैनोमीटर कैंसल 100, यानी n1 बाय n2 इक्वल टू 7 बाय 4। तो यानी कि 4 ठो लाल 7 ठो बैगनी के बराबर होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि 4 रेड इक्विवेलेंट टू 7 वायलेट। ठीक है, तो बुक में आंसर 7 ही दिया हुआ है कि 7वां नंबर वाला क्या होगा? आच्छादित होगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, और फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हम इसी तरह आपका कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ें और आपको प्रेरित करें कि आप क्वेश्चन बनाएं। ठीक है दोस्तों, प्लीज मेरी इस कोशिश का थोड़ा सा आप साथ दें। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरी पूरी कोशिश है, मैं चाहता हूं कि सारा कैलकुलेशन आप खुद से करें। ठीक है, तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ले लिए? वेरी गुड। और हाँ, मैं समझ सकता हूं कि बहुत लोगों से बन चुका है, कोई बात नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं, आप देखते जाइए। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप पिछला क्वेश्चन का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहां 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 12 नंबर और 13 नंबर। आश्चर्यचकित हैं ऐसा कैसे हुआ? आप समझ सकते हैं, काफी समझदार लोग हैं आप लोग। तो चलिए, ये आपके समय को बचाने के लिए है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले 13 नंबर बनाएंगे, फिर 12 नंबर। थोड़ा सा एंजॉय करते हैं चीजों को। चलिए, कहता है ए प्लेट ऑफ थिकनेस टी मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यानी कि एक टी मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक का प्लेट है, जिसको कि यंग डबल स्लिट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्लिट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो भी है ये लैंग्वेज है, सारा थ्योरी आपका क्लियर है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए यंग डबल स्लिट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर कुछ एक थिकनेस का डाल दिया जाए तो अगर ऊपर डालते हैं तो उठ जाता है, हाँ या ना? तो कहता है फाइंड द मिनिमम थिकनेस, पहले फाइंड द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ।
तो पाथ डिफरेंस कितना होता है सब पढ़ा हुआ है, हम अभी लिखते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। फाइंड द मिनिमम थिकनेस टी which will make the intensity at the center of fringe pattern 0। यानी कि कितना थिकनेस होना चाहिए कि सेंटर पर 0 हो जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को यहां हम थोड़ा सा समझाते हैं, फिर वहां एक छोटा सा बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, पर यहां आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये है यंग डबल स्लिट का S1 और S2, यहां है स्क्रीन। अगर ये ऐसे दोनों आ रहा था सेंट्रल ब्राइट, क्लियर, अगर बीच में एक टी थिकनेस का डाल देते हैं तो ये जो सेंट्रल ब्राइट वाला चीज है ना, ये ऊपर उठ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। क्लियर, ये ऊपर उठ जाता है क्योंकि इसका पाथ लेंथ बढ़ जाता है, इसका पाथ लेंथ घट जाता है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको दूर तक जाना पड़ता है, इसको कम दूर तक। पूरी तरह से थ्योरी में क्लियरली समझाया गया है। टी थिकनेस का जब इसको डालते हैं तो उठ जाता है। अब है, ध्यान से देखिए, तो कहता है कि फाइंड द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ, तो उसका तो कुछ मतलब जवाब ही नहीं है। एक सेकेंड में आपको पता है कि डेल्टा एक्स या एक्स बराबर हम लोग पढ़े हैं टी म्यू माइनस 1, ये प्रूफ किया हुआ है पीछे के क्लास में। तो ये तो चलिए ए का आंसर मजाक था, एक मजाक। अभी देखिएगा 3-4 मजाक होगा एक साथ। अब थोड़ा सा बी में, बी के क्वेश्चन को, अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर रहेगा, जिसके सोचने की क्षमता रहेगी, वो फटाक से सोच लेगा। कहता है फाइंड द मिनिमम थिकनेस व्हिच विल मेक द इंटेंसिटी ऑफ द सेंटर फ्रिंज पैटर्न 0, यानी कि कितना होना चाहिए कि यहां पे सेंटर फ्रिंज पैटर्न 0 हो जाए। अब यहां 0 होने के लिए क्या होगा, ये नहीं रहता था। ध्यान से सुन लो मेरे मित्र, मजा ना आ गया तो बोलना, ध्यान से सुन लो मेरे मित्र, कि यहां जब नहीं होता था तो यहां ब्राइट बनता था, हाँ या ना। अब 0 होने के लिए यहां क्या बनना पड़ेगा? डार्क बनना पड़ेगा। यानी कि पहले दोनों का पाथ लेंथ सेम होता था, अब डार्क बनने के लिए पाथ लेंथ होना चाहिए कितना, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/2। यानी अगर ये डालने के बाद पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाए इस पॉइंट पर, तब क्या हो जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, डार्क। यहां पर क्या बन जाएगा, डार्क। यानी इसके कारण कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए, λ/2। इसके कारण कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए, λ/2। तो बी सोचिए, ये डालते ही यहां काला हो जाए, काला होने का मतलब अब इसके और इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/2। यानी इस डालने के कारण पाथ डिफरेंस कितना, तो λ/2 मस्ट बी इक्वल टू टी म्यू माइनस 1। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ/2 म्यू माइनस 1। बोलिए ये क्वेश्चन में क्या जान था? अब जान जो भी था वो तो इसके थ्योरी को, इसके स्टेटमेंट को समझने में ना जान था। क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। देखिए एक लाइन में ये लिखे, एक लाइन में ये लिखे, आप जाके देखिए आंसर फटाक से मिल जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब उससे भी बड़ा मजाक आपको हम इधर दिखाते हैं, इस साइड। और आपको आश्चर्य भी होगा कि एस.सी. वर्मा कितने अच्छे थिंकर होंगे, विचारक होंगे कि वो क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट किए। हम इसीलिए तो बोलते हैं बहुत बच्चे लैंग्वेज, हम लोग के पास बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे पहुंचते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं कि वो हिंदी मीडियम के, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका मानसिकता हिंदी मीडियम वाला है। बात समझ गए? हम खुद भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, लेकिन एस.सी. वर्मा सॉल्व करते थे। क्यों? कोई नहीं बताता था, कोई नहीं। बहुत सारे चैप्टर मैंने अपने ही बदौलत सॉल्व किए हैं, टीचर ने नहीं पढ़ाया है। अब आप सोचिएगा कि ऐसे झूठ बोल रहा है, अब हम किसकी कसम खा के आपको बोल रहे हैं जो आप बिलीव कीजिएगा। तो कभी भी टीचर पे आश्रित नहीं हुए कि टीचर जो करेगा तब हम जानेंगे, नहीं, हमको पूरा अपने आप पे भरोसा रहता था कि हम खुद भी कर सकते हैं।
लेकिन हाँ, उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। जो आदमी वो मेहनत से बचना चाहता है उसको फिर चाहिए कि आप करवा करवा के दे दो, हम स्क्रीनशॉट लेके खूब बढ़िया सा कॉपी बना लेंगे। इतनी मोटी मोटी कॉपी होती है, चीजें आप पूछिएगा कुछ याद नहीं है, वैसा पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आइए ये क्वेश्चन का दिखाते हैं आपको सुंदरता। देखिए सी वर्मा साहब क्या की कहता है, देखिए क्या मजा है, फाइंड द थिकनेस ऑफ प्लेट which will produce a change in optical path equal to the half of the wavelength। कहता है t का मान बताइए, t का मान बताइए, t का मान बताइए जो कि लेमडा बाय 2 वेवलेंथ प्रोड्यूस करे, यानी कि लेमडा बाय 2 इक्वल टू टी म्यू माइनस 1, यानी कि डालने के बाद कितना, यानी कि टी बराबर कितना हो गया, लेमडा बाय 2 म्यू माइनस 1। अब यहां भी तो वही चीज था, तो सोचिए 11 नंबर में पहले बच्चे को समझा दिए कि डालने से लेमडा बाय 2 वेवलेंथ के लिए क्या होगा। इस क्वेश्चन में खाली जस्ट पूछ दिए कि अंधेरा हो जाएगा, यानी कि बच्चे को वो क्या सोच माना चाह रहे हैं कि गौर से देखिए, आपको थोड़ा प्यार हमसे भी हो जाएगा और थोड़ा प्यार एस सी वर्मा साहब से भी हो जाएगा। गौर से सोचिए कितना बढ़िया सोचते हैं। पहले आपको करवा दिए कि भैया लेमडा बाय 2 के लिए तुम निकालो, लेमडा बाय 2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना थिकनेस दोगे, तो आप निकाल लिए। और यहां पूछ दिए कि कब जीरो होगा, तो यानी सिर्फ आपको एक चीज सोचना है कि जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 हो जाएगा तब जीरो हो जाएगा, यानी बना हुआ तो क्वेश्चन है ही, खाली आपको सोचना है। तो क्या सेकंड लगेगा बनाने में, कितना सेकंड लगेगा बनाने में, बशर्ते सोच सही होनी चाहिए। और जानते हैं दोस्त, इसी कारण हम तकलीफ में, इसी का हम चाहते हैं बदलाव हो, हम चाहते हैं बदलाव हो, लेकिन वो अच्छे बच्चों में ही हो सकता है, वो ऐसे बच्चों में हो ही नहीं सकता है जो कि एकदम आंख मूंद के दिल में जहर भर के पढ़ाई करते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें समय बचाए हैं तो एक कहानी सुन लीजिए, 1 मिनट, तब तक आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, अगर कुछ मन हो तो पूछ भी सकते हैं। आपको स्वामी विवेकानंद साहब के बारे में पता होगा, हाँ या ना, कि वो शिकागो गए थे समथिंग, और यहाँ उतनी मोटी बुक को तुरंत बहुत जल्दी पढ़ दिए थे। बात समझ में आई? क्यों पढ़ दिए थे? क्या उनका टीचर उनको पढ़ा दिया था? नहीं, उनके टीचर थे रामकृष्ण परमहंस जी। उन्होंने जब विवेकानंद साहब ने वो पढ़ दिया तो उनके आप आत्मकथा में देखिएगा, जो भी बुक्स पब्लिश्ड हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है कि हमारे गुरु ने सब कुछ पढ़ के हमको नहीं सिखाया, हमको पढ़ना सिखाया कि कैसे पढ़ा जाए। बात समझ रहे हैं? पर यही है कि करोड़ों अरबों में एक विवेकानंद होता है। अब उसकी खोज मुझे भी है, मेरे पे 1000 कीचड़ कोई उछाल ले, लेकिन मैं उस जहर भरे हुए बच्चों को भी बोलता हूं कि आप मेरे सारे वीडियो देख लो, अगर तुमको ये लगे कि मैं आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको नहीं सही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप बोलना। तो चलिए बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए। बहुत ही जी क्वेश्चन है, एक एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, और अब आंसर क्या है भैया, ये प्रूफ किया हुआ। अगर आप चाहते हैं फिर से प्रूफ करना तो प्रूफ कीजिए, और फंसते हैं तो जाके देखिए, वेरी सिंपल। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने समझा होगा, उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इस बार मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है, परंतु थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि लैंग्वेज आपको डराता है, लैंग्वेज आपको डराता है, और लैंग्वेज पढ़ने समझने की आप में क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज को पढ़ेंगे, समझेंगे, और वहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, चलिए कहता है अ ट्रांसपेरेंट पेपर, जिसको हम प्लेट भी लिख सकते हैं,
ऑफ थिकनेस इतना mm, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, पेस्टेड ऑन वन ऑफ द स्लिट ऑफ YDSC यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के एक स्लिट पे रखा हुआ है। ये भी उसी चीज पे है, थिन प्लेट वाले कॉन्सेप्ट पे, which uses monochromatic light of wavelength इतना नैनोमीटर, वेवलेंथ दिया हुआ है 620 नैनोमीटर। अब यहां तक में कुछ भी नहीं है, यहां तक में आप गौर से देखिए, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बताया गया कि एक प्लेट रखा गया, फलाना फलाना फलाना। बच्चा यहीं तक में डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि उसके पीछे उसको तो याद ही नहीं ना, थ्योरी याद होगा तभी तो उसको मजा आएगा। तो यहां तक में तो कुछ नहीं। अब जो भी है यहां है, ठीक है। कहता है यदि प्लेट हटा दिया जाए तो केंद्र से कितने फ्रिंज गुजरेंगे। अब नहीं समझ में आता कि ये क्या बात बोल दिया कि यदि प्लेट हटा दिया जाए। अब जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसको देखिए कैसा लगेगा, ध्यान से सुनिए। मान लिया जाए ये है, ठीक है, ये S1 और S2, हाँ या ना। अब सोचिए अगर कुछ नहीं होता तो यहां ब्राइट फ्रिंज होता सेंट्रल, अगर कुछ होगा यहां पे प्लेट चिपका देंगे, ठीक है। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, तब भी ध्यान से देखिएगा, तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बनेगा ही भाई, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। जो चीज जो ब्राइट यहां बन रहा था वो ब्राइट अब कहां बनेगा, कुछ ऊपर। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। ये डालने के बाद ये कहां बनेगा, जो सेंट्रल ब्राइट था वो अब कहां बनेगा, ऊपर। याद रख लेना है। और आप पीछे के थ्योरी में देखिए सब कुछ बताया गया। तो सेंट्रल ब्राइट कहां बनेगा, ऊपर, ठीक है। अब सवाल सुनिए, कितना सुंदर सा सवाल है। अब अगर प्लेट हटा लेंगे तो यही सेंट्रल ब्राइट किधर चला जाएगा, फिर अपने जगह पे, हाँ या ना। तो इस बीच में जितने भी फ्रिंज बने होंगे वो सब इधर नीचे की ओर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। तो इस बीच में जितने फ्रिंज बने होंगे वो सब नीचे चले जाएंगे। तो हमको सिर्फ पता करना है कि इस बीच में कितने फ्रिंज बने हैं। अब सोचिए, यानी कि कितना उठा ये पता कर ले और फ्रिंज विड्थ से भाग दे दे। तो ये उठने का हाइट हम मान लेते हैं कितना, कुछ भी मान लीजिए, उठने का हाइट मान, ये डालने के कारण जो उठा है उसका हाइट मान कुछ भी ले ले, अगर हम मान ले जाए y ही ले लेते हैं, चलिए। तो इस दूरी में जितने फ्रिंज होंगे उतने हटाने के बाद उतने फ्रिंज किधर चले जाएंगे, नीचे। सोचिए कहां कितना सुंदर सा कॉन्सेप्ट सजाए हैं, कहीं कुछ नहीं है। एक छोटा सा बात यहां लिखा हुआ है, कहानी में ट्विस्ट है, यहां तक में कुछ बात ही नहीं है। अच्छा, यानी कि इसको हटाएंगे तो ये सब फिर शिफ्ट होके नीचे चला जाएगा। यानी कितना उठा ये पता कर लें और बीटा का मान पता कर लें तो n बराबर क्या हो जाएगा, y बाय बीटा। अब हमको y पता करना है और बीटा पता करना। बीटा के लिए तो होता है लेमडा d बाय डी। सोचो मेरे दोस्त, बीटा के लिए क्या होता है, लेमडा d बाय डी। अरे हाँ या ना। अच्छा, और y के लिए कितना ऊपर जाता है, कितना ऊपर जाता है, ये बात आपको समझना है कि कितना ऊपर जाता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो फ्रिंज शिफ्ट होता है, फ्रिंज शिफ्ट जो होता है, यानी कि उसको डेल्टा जो भी बोल दें, डेल्टा वाई, ये डालने के बाद जो फ्रिंज शिफ्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है डी म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय डी। अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला इस तरह से था, वाई एन बराबर, गौर से देखिएगा, ये फॉर्मूला हम प्रूफ किए हुए हैं और बहुत आसान भी है प्रूफ करना। सिर्फ और सिर्फ लेमडा में जो पाथ डिफरेंस होता है वो जोड़ देना होता है। एक सेकेंड याद कीजिए, ये होता था x d बाय डी, और ब्राइट फ्रिंज होने के लिए यहां क्या लगते थे, एन लेमडा, जब कुछ नहीं होता था। अब हम यहां पे एन लेमडा प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो असल में आपका फॉर्मूला जो था, याद कीजिए, एन
लेमडा डी बाई डी प्लस डी म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई डी। ये फॉर्मूला आपको खाली याद रहना चाहिए। तो दिस इज द शिफ्ट। तो y का मान कितना आ गया, d म्यू माइनस 1 t बाई डी। तो n बराबर कितना हो जाएगा, दिस बाय दिस। तो n बराबर d म्यू माइनस 1 इंटू टी बाई डी बटे लेमडा डी बाई डी। अब देखिए कटेगा कितना अच्छा से, डी डी कैंसल, ये डी डी कैंसल, यानी कि n बराबर आ गया म्यू माइनस 1 इंटू टी बाय लेमडा। यानी कि अब खाली यही मान पुट कर देना है आपको। म्यू के जगह पे 1.45 माइनस 1, ठीक है, टी के जगह पे 0.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अब बटे लेमडा के जगह पे 620 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। सॉल्व कर दीजिए। कितना सुंदर सा क्वेश्चन था, कितना सुंदर। ये जब रख दिए थे तो सेंट्रल ब्राइट कहीं ऊपर बन रहा था, ये हटा देंगे तो वापस आएगा, वापस आएगा तो जो बीच में बना होगा वो सब नीचे जाएगा। तो कितना ऊपर बना वो ले लिए, वही है ये मेरा, ये क्या जो शिफ्ट है, जो एक्स्ट्रा शिफ्ट है, जो शिफ्ट है यही है। सेंट्रल ब्राइट में जो शिफ्ट है वो यही है, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट ये ले लिए और बीटा से भाग दे दिए, आंसर आ गया। आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से। और देखिए उन्हीं बच्चों को ज्यादा मजा आएगा। देखिए हम जब क्लास प्राइवेट कर दिए तो बहुत सारे बच्चों का कॉल भी आया, मैसेज आया कि सर क्लास खोल दीजिए। हम जानबूझ के नहीं खोले, बहुत सारे लोग एंग्री हैं, आई नो। हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं, देखिए हम सच्चाई बताते हैं कि बहुत कम लोग को वेव ऑप्टिक्स आता है। इसका आपको एक न एक दिन प्रमाण मिलेगा, ये हमको पूरा ऊपर वाले पे भरोसा है कि आपको एक न एक दिन जरूर प्रमाण मिलेगा कि बहुत कम लोगों को वेव ऑप्टिक्स आता है। हम चाहते हैं कि मेरे बच्चों को वेव ऑप्टिक्स एक्चुअल में समझ में आए। तो अगर हम वीडियो प्राइवेट कर दिए हैं, कुछ वीडियोस प्राइवेट कर दिए हैं, तो बहुत सारे वीडियो ओपन है। अगर आप उन सारे वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन होता क्या है, बच्चे के ब्रेन के बारे में एक छोटी सी चीज बताते हैं, उसको अगर लगेगा ना कि ये पढ़ाया हुआ चीज है, उसको मजा नहीं आएगा। जबकि जितना फायदा पढ़े हुए को पढ़ने में होता है उतना फायदा और किसी चीज में नहीं होता। जितना फायदा पढ़े हुए को बार बार पढ़ने में होता है उतना फायदा और किसी चीज में नहीं होता। उससे आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, फिर अगला पढ़ना आपके लिए आसान होगा। तो दोस्तों जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप पिछला क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे और उसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन, तो पिछला क्वेश्चन मैंने 14 नंबर बताया था, लेकिन 15 नंबर मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। बहुत बड़ी सी कहानी जैसी है, चीजें वही सब चीजें आप जरूर कोशिश करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि उस कहानी को ही समझना है, इस कहानी को ही समझना है, ठीक है। इस बार मैंने हिंदी इसलिए नहीं लिखा है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डायग्राम और बहुत सारा चीज बनाना पड़ेगा, तो मैं वो बना देता हूं और आखिर में मैं इसका हिंदी बोल दूंगा, या अगर वैसा हुआ तो लिख भी दूंगा, पर उतनी जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए इस पर। इसको आप एज ए थ्योरी भी ट्रीट कर सकते हैं, एज ए क्वेश्चन भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम होता है, पूछिए क्या, कि उसे अगर थ्योरी के समय न्यूमेरिकल बताया जाए तो उनको गुस्सा आने लगता है, और न्यूमेरिकल के समय थ्योरी बताने के लिए लग जाया जाए तो गुस्सा आने लग जाता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, आपको थ्योरी समझाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा और आगे बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। कहता है अ माइका स्ट्रिप एंड अ पॉलीस्टीरीन स्ट्रिप
यानी 2 स्ट्रिप है, माइका, अब्रका और पॉलीस्ट्रीन का स्ट्रिप है, आर फिटेड ऑन द 2 स्लिट्स, दोनों 2 स्लिट्स पे रखा हुआ है। यानी कि अब जो प्लेट है वो 2 प्लेट की कहानी शुरू हुई। तो चलिए साथ साथ हम इसका डायग्राम भी बनाते चले। गौर से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है सही में अच्छा, ठीक है। S1 और S2 यहाँ है हमारा S, ठीक है, कहीं हमारा पहुंचने वाला हुआ करता था, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, इसको हम मान लेते हैं Y0, यानी कि या Y1, कुछ भी मान लेते हैं, चलिए जो मानना है मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पहुंचे, अब अगर यहां एक रख देते तो थोड़ा सा ऊपर चले जाता, यहां रख देते तो थोड़ा सा नीचे चले जाता, और दोनों में एक जैसा रख देंगे तो वही बनेगा, दोनों में एक, लेकिन दोनों है क्या, अलग अलग। तो इसमें भी एक स्ट्रिप फिट किया गया है, ठीक है, T1 μ1 का, और इसमें भी एक स्ट्रिप फिट किया गया है, किस चीज का, T2 μ2 का। आई होप जो भी बच्चे देख रहे होंगे वो यंग डबल स्लिट का फ्रिंज विड्थ का थ्योरी जरूर पढ़ लिए होंगे, पढ़ के आए होंगे। ध्यान से सुनिए, ये दोनों में फिट कर दिया गया है, और पर वही अब कहानी है, पूरी कहानी क्या है, यही चीज है। देखिए, a mica strip and a polystyrene strip are fitted on the 2 slits of young double slit experiment. The thickness of strip is इतना, T दे दिए, दोनों का T सेम है तो दोनों को T कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अभी T1 T2 रहने दीजिए, बाद में इसको T कर देंगे। चलिए, एंड द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज इतना, इसका मान दे दिया है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, इस दोनों का μ1 μ2 का मान दे दिया है। फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ लेम्डा का मान दे दिया है, एंड द इंटरफेरेंस ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन डिस्टेंस 1 मीटर। यानी कि यहां तक में कुछ है ही नहीं, यहां तक में सिर्फ ये कहानी है। यहीं पे आपको धैर्य रखने की जरूरत होती है कि यहां तक में तो कुछ नहीं है, सवाल तो यहां है, लेकिन ये सिचुएशन समझिएगा तब। तो व्हाट वुड बी द फ्रिंज विड्थ। अब देखिए, ए नंबर मजाक किया, अगर इसमें डाल भी देंगे ना, आपको सिखाए थे कि फ्रिंज विड्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ बराबर क्या हो जाएगा, लेम्डा डी बाय डी। तो लेम्डा का मान पता है 590 इंटू 10 टू द पावर -9, डी का मान 1, इसका मान 0.12 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर -2 मीटर। ये भी उड़ा के यहां लाइए, ये ऊपर ले जाइए, तो 590/12 इंटू, यहां देखिए 10 टू द पावर -5, देखिए 2 ऊपर जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। अब इसको अगर कटाइएगा तो 4 टाइम्स, फिर 110, 9 टाइम्स, तो पॉइंट समथिंग 9, 108, 2 कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, लगभग 49 यूज कर सकते हैं, 10 टू द पावर -5, इतना, ये लगभग लिए हैं 49 पॉइंट समथिंग। एससी वर्मा साहब में आप गौर से देखिएगा, वो अगर आपका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट सही है तो लगभग वो ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 0.49 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी कि 49 mm। इसको क्या लिख सकते हैं, तो बीटा का मान कितना आ गया, 49 mm। तो ये तो मजाक था, देखिए ए नंबर क्वेश्चन मजाक था, कहानी खत्म हो गया। अब आया बी नंबर, यानी पूरा बहुत सारा मेहनत किए, लेकिन किए क्या, वही जो बच्चा वाला चीज था। अब देखिए कॉन्फिडेंस कितना हाई होता है बच्चे का इससे, वो अगर इसको पूरा पढ़ता, समझता और सोचता, आप कभी बना के देखिए, और जो बच्चे बनाते होंगे उसको आंतरिक खुशी महसूस होती होगी कि वाह हम कुछ सीखे। बात समझ रहे हैं, हम वही कोशिश करते हैं कि सब, लेकिन यही है कि ना, भीड़ भाग जाएगा, भीड़ हमेशा भाग जाता है, इस भीड़ किधर जाता है,
भीड़ उधर जाता है जहां की ऐसा प्रतीत होता हो कि मतलब सब कुछ सर जी कर रहे हैं, हम उतार रहे हैं और हम सब समझ रहे हैं। उसको खाली लगना चाहिए कि हम समझ। अरे तुम जब सब समझ रहे हो तो बना लो भाई, जब तुम इतना ही समझदार हो तो बना लो। लेकिन बनाएंगे नहीं, सर भी नहीं बोलेंगे बनाने के लिए, सर भी नहीं बोलेंगे बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि सर भी सोचेंगे कि बनाने बोलेंगे तब तो इसको पता चल जाएगा कि ये नहीं समझा है। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा अंतर जरूर हो जाता है। तो ये ए नंबर हम मिटा देते हैं क्योंकि ए नंबर में कुछ नहीं है। आपको लेना है तो मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लिए। कैसा है? अच्छा है। चलिए ए हटा देते हैं, ए में कुछ नहीं मेरे दोस्त। चलिए बी पे ध्यान देते हैं। कहता है बी, कहता है बी, सोचिए इसमें हिंदी विंदी क्या है, पढ़िए कहानी। बी कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमा बी लोकेटेड। यानी कि आप देखिए तो ये दोनों नहीं रहता है तो यहां रहता सेंट्रल और उससे कुछ दूरी पर, बीटा दूरी पर 49 mm की दूरी पर रहता क्या? 49 mm की दूरी पर क्या रहता आपका? अरे बोलिए जी, क्या रहता? 49 mm की दूरी पर जो भी है, जो भी आपका कैलकुलेशन आया, डजेंट मैटर, हम उतना सोचते नहीं है। कैलकुलेशन तो आप खुद भी ना कर सकते हैं। अच्छा इस पे बता दें कि कल जो हम लोग पढ़े थे उसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन में हम 4i0 आंसर लाए हैं, जबकि होना चाहिए 5i0। एक तो i0 छूट गया था, एक तो यानी कि i0 प्लस 2i0 था, उसमें से 2i0 लिखे थे, i0 छूट गया था। बहुत बच्चा सही भी कर लिया होगा तो उसके लिए माफ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होता है बाबू, नेवर नेवर, मतलब बहुत रेयरली कुछ हो जाए, ऊपर वाला ही बुरा करे तो, पर भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होने देना, ठीक है। और मैं ये दावे के साथ भी कहता हूं कि अगर कोई बच्चा या कोई टीचर भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक खोजता है तो मैं उसका धन्यवाद का पात्र होऊंगा कि उन्होंने मुझे सिखाया। मैं उनसे कभी दुश्मनी नहीं करूंगा, उनको मैं गुरु मानूंगा। देखिए आपकी गलतियों को जो पकड़ता है ना वो आपका गुरु होता है। अगर मेरी गलतियों को आप पकड़ेंगे ना तो मैं आपको अपना गुरु मानूंगा और उनको भी अपना गुरु मानूंगा जो मेरी जो दूसरे टीचर भी अगर मेरी गलतियों को पकड़ते हैं, क्योंकि वही तो मुझे सिखाएंगे। पर ऊपर वाले की दया से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होती है। आइए अब बी नंबर पे आते हैं। तो ए नंबर तो मजाक था, चलिए अब बी नंबर पे। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल फर्स्ट मैक्सिमम बी लोकेटेड। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका सेंटर, तो वही बोला तो सेंट्रल मैक्सिमम कितना ऊपर उठेगा, यानी कि आपको शिफ्ट ही तो पता करना। हाँ, यानी आपको पता क्या करना है कि कितना, तो सिर्फ ये रहता तब तो निकालने अभी तुरंत देखे थे शिफ्ट वाला फॉर्मूला, सिर्फ ये रहता तो। लेकिन अब आ गया है एक तो ये भी ना, ये तो प्रॉब्लम कर देगा। अब यहां सोचिए, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं क्या, डी। याद है ना ये सब, याद कीजिए, ये सब थोड़ा सा पीछे का थ्योरी याद कीजिए। यहां देखिए, यहां थीटा होता था, यहां एस डैश होता था, यानी याद है कि नहीं, और यहां होता था साइन थीटा बराबर, याद कीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता था, दिस बाय दिस, S2 S डैश बाय S1 S2। थोड़ा सा इसको एज ए थ्योरी ही समझिए, एंजॉय कीजिए। ये वाला काम करते थे और उसके जगह पे S2 S डैश के जगह पे हम क्या लिखते थे, तो ये क्या होता था, ये होता था S2P माइनस S1P। अभी ज्योमेट्रिकल की सिर्फ बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल। इसको इग्नोर किए हुए, अभी इसको, ये दोनों को इग्नोर किए हुए, तो ये दूरी क्या होगा, दिस माइनस दिस, यानी S2P, P अगर बोलिए माइनस S डैश P, तो S ये दोनों बराबर माने तो इसीलिए लिखिए S2P माइनस S1P, एकदम क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। ये बात ये है, ठीक है। बट ये क्या है, डी, कोई दिक्कत। और इसी को हम क्या बोलते, ये क्या हो, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। तो S2P माइनस S1P क्या है आपका, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस।
यानी दोनों तरफ स्लिट रहेगा तो कैसे बनाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। यहां तक पहले का था। अच्छा, टेन थीटा बराबर, गौर से देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर होगा वाई नॉट बाय डी, ठीक है, और लगभग लगभग बराबर होता है थीटा स्मॉल होने के लिए, तो ये दोनों अगर बराबर कर देंगे तो वाई नॉट बाय डी बराबर S2P माइनस S1P बाय स्मॉल डी। क्लियर? तो अब हमको क्या चाहिए? वाई नॉट। तो वाई नॉट बराबर क्या लिख देंगे? देखिए तो S2P माइनस S1P इंटू डी बाय डी। गौर से देखिए, यही है हमारा, ये हमारा बेसिक है, बेसिक। अब इसी का मान जब एन लेमडा होता था ब्राइट के लिए, तो यहां एन लेमडा पुट करते थे, डार्क के लिए फलाना फलाना ये करते थे। हाँ या ना? जल्दी बोल लीजिए, जल्दी बोल लीजिए। क्लियर? हाँ या ना? अरे बोलो ना भाई, इतना होता था। लेकिन अब तो इसमें ये दोनों आ गया ना भैया, अब तो इसमें क्या आ गया? ये दोनों आ गया। तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल पाथ जो हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ किसका? इसका जो ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा ऊपर वाले का, वो होगा S1P अब प्लस इसके चलते तो T1 μ1 माइनस 1। तो ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा S1P प्लस T1 μ1 माइनस 1। यही देखिए, ये देखिए, ये डालने के बाद इतना ये दो तीन चीज देखिए, ये पहले का ही है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को लगने लगा होगा भारी, हम जान रहे हैं, जबकि ये कुछ नहीं, ये पहले का है थ्योरी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको एक बार थ्योरी को रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो S1P प्लस T1 μ1 माइनस 1, यानी कि यहां से यहां तक S1P है हमारा, कोई दिक्कत? अरे भाई बोलो तो, अरे भाई बोलो तो। अच्छा, ये यहां से यहां तक, ये पहले का केस है, ये इसको अभी मैच मत कीजिएगा, ये हम लोग पहले बिना ये के, अभी ये आएगा बाद में। ठीक है, अब ये देने के बाद क्या आ गया? ऑप्टिकल पाथ इतना, और फिर ये अपर ऑप्टिकल पाथ, लोअर ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा? लोअर ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा बोलिए तो? S2P प्लस T2 μ2 माइनस 1। तो अब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो जाएगा ये पूरा पाथ डिफरेंस, ये तो S2P नहीं अब लिखेंगे, अब लिखेंगे यहां से यहां माइनस यहां से यहां विथ ये। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, यही है कॉन्सेप्ट। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा? दिस माइनस दिस। तो S2P प्लस T2 μ2 माइनस 1 माइनस S1P प्लस T2 T1 μ1 माइनस 1। गौर से देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं S2P माइनस S1P प्लस T2 μ2 माइनस 1 माइनस T1 μ1 माइनस 1। ठीक है, जल्दी से इतना का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी ही पता चलेगा कि आप कुछ नहीं किए हैं। अगर आपको थोड़ा भी भारी लगा है तो गलत बात है, कुछ नहीं किए, ये चीज पहले का ही था। ठीक है, ये अभी निकाले हैं ऑप्टिकल, ये डालने के बाद ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा, और यही चीज किसके बराबर होना चाहिए? ब्राइट होने के लिए यही चीज न है वो एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। यही चीज किसके बराबर होना चाहिए? एन लेमडा के बराबर। बोलिए, यही चीज किसके बराबर होना चाहिए? एन लेमडा के बराबर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप ले लिए होंगे। तो यहां इसको मिटाना है, इसको सिर्फ यही चीज किसके बराबर होना चाहिए? एन लेमडा के बराबर। ठीक है, इसका भी उपयोग ही नहीं किए हैं,
ये तो करके रखें, ये बाद में हम अभी आएंगे फिर से। तो इसका मतलब क्या होगा कि S2P माइनस S1P प्लस T2 μ2 माइनस 1 माइनस T1 μ1 माइनस 1 इक्वल टू n लेमडा। किसके लिए? फॉर, अच्छा n लेमडा नहीं, फर्स्ट, पहला के लिए क्या होना चाहिए? लेमडा। फॉर फर्स्ट ब्राइट, यानी कि फर्स्ट ब्राइट होने के लिए क्या होना चाहिए? लेमडा, फर्स्ट ब्राइट होने के लिए। और सेंट्रल ब्राइट होने के लिए क्या होना चाहिए? 0। सेंट्रल ब्राइट, तो हम सेंट्रल ब्राइट कितना उठाए वही देख रहे हैं, देखते जाइए, समझते जाइए। फर्स्ट ब्राइट होने के लिए लेमडा, लेकिन सेंट्रल ब्राइट कहां होगा? दोनों का पाथ क्या, ऑप्टिकल पाथ दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर। तो जब ऑप्टिकल पाथ दोनों का बराबर होगा तो इसका मान कितने के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। अरे बोलिए, तो इसका मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। 0 के बराबर। ये जो सेंट्रल यहां पे शिफ्ट करेगा। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया होगा, हमको जैसा लगता है। ये था ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अगर ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0 हो जाए तो बन जाएगा यहां पे, ये जो O बनने वाला था वो अब कहां बनेगा? यहां पे, जब ये क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? जब दोनों का पाथ क्या हो जाएगा? बराबर। तो अब कहां पर दोनों का पाथ बराबर होगा? कहां पर दोनों का पाथ बराबर होगा? ठीक, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान हो गया S2P माइनस S1P। एकदम गौर से देखते जाइए, 1 मिनट में बन गया। S2P माइनस S1P को अगर यहां रखें, इसको इधर कर दें, तो T1 μ1 माइनस 1 माइनस T2 μ2 माइनस 1, ये जो होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए। ये जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका मान यहां से पुट कर देंगे, इसका मान यहां से पुट कर देंगे। तो S2P माइनस S1P, गौर से देखिए, S2P माइनस S1P के जगह पे हम क्या लिख सकते थे? Y0 D बाई डी, हाँ या ना? तो हम लिख सकते हैं Y0 D बाई डी। गौर से देखिए, Y0 D बाई डी इक्वल टू T1 μ1 माइनस 1 माइनस T2 μ2 माइनस 1 हो गया। अब इसको भी मिटा दें। हमको क्या चाहिए? Y0, तो Y0 इक्वल टू हो गया T1 μ1 माइनस 1 माइनस T2 μ2 माइनस 1 इंटू D बाय डी। दिस इज द आंसर, यही है आंसर। अब आपको पुट कर लेना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है, पर भारी नहीं है। आप इसको, अगर आपको थोड़ा भी नहीं भारी लगा होगा ना, आप फिर से चला के इसको देखिएगा, भारी नहीं है। बस यही है कि चीजें ज्यादा हैं इसमें, चीजें थोड़ी सी ज्यादा है तो बच्चा डर जाता है। तो Y0 इक्वल टू हो गया T तो दोनों में सेम है, तो T कॉमन ले लेंगे, μ1 माइनस 1 माइनस μ2 माइनस 1 बाय कितना? D। तो T का मान कितना है? T का मान है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। μ1 माइनस 1, μ1 आप ले लीजिए किसको? 1.58 माइनस 1, यानी 0.58 माइनस इसमें ले लीजिए 0.55। ठीक है। अब बटे D का मान कितना है? D का मान कुछ मिस्टेक ना हो जाए, 0.12 सेंटीमीटर। तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और इस दोनों को कीजिएगा तो गुना 0.03 बटे 0.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यानी कि 12 इंटू 20 टू द पावर माइनस 4
मीटर ये ऊपर गया, इस सब को आप कटा दीजिए, तो 0.5 बाई 12 गुना 0.03, और ये देखिए -4 ऊपर गया इंटू 10, ये